प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 36 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग टू में आपके पास दो सर्वसमीकाएं हैं। पहले आपके पास एक थी जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको हम लिख लेते हैं। फिर भी यहाँ पर थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अब आपके पास ये दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दो सर्व समीकरणाएं और आ गई हैं आपके पास। यहाँ आप इसको दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये आपके आना चाहिए कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लेते हैं और फिर इनको कैसे हम आगे यूज करेंगे, उसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ कहा गया है कि यदि आपके पास ये सर्व समीकरण कल की थी, पिछली वर्कशीट से थी, तो हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे और ये आपस में कैसे चेंज होगी। तो यहाँ चेंज करने के लिए आपके पास कहा गया कि यदि आप इसमें से कॉस उधर ले जाएं तो इसको आप ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ एक और टर्म्स लिख सकते हो एज ए साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनकेस यदि आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखना चाहते हो, बाई तरफ रखना चाहते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा यदि है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, उसको प्रयोग भी कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास ये प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया गया इस बेस पर। फिर आपसे पूछा गया क्या हमारे पास प्रश्नों को हल करने के लिए और भी कुछ सर्व समीकरणाएं हैं, तो दूसरी दो सर्व समीकरण ये हैं, इनको भी हमें आगे यूज करना है। अब ये दोनों कैसे आई हैं ये हम दूसरी वर्कशीट पहली वर्कशीट में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपको यहाँ पर जो बोला गया है उसके भी कई पैटर्न बताए गए हैं कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो नॉर्मली यदि आप यहाँ इसको लिख रहे हैं तो यदि इसमें सब में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि साइन से डिवाइड करते हो तो फिर ये आ जाएगी। आप कैसे आएगी ये भी समझ सकते हो। आपके पास ये टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं कि ये आपको क्या क्या लिख सकते हो। यदि ये टर्म्स है तो सेक स्क्वायर थीटा को यदि इंटरचेंज कर दें तो यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हो जैसा कि आपको वर्कशीट में लिख के बताया गया। उसके साथ साथ इसको चेंज कर सकते हो, तो यहाँ ये आपके पास 1 इधर रहने दे और 10 को उधर लिख दे, तो ये भी हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। इसको यदि आप यहाँ से सेक को 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा कुछ इस टाइप में भी हो सकता है जो आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो टेन थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसी टेन कोट का जो रिलेशन है उसको भी आप लिख सकते हो एज 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ आप वापस इसको 1 को उधर शिफ्ट करना चाहोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है। और यदि कॉट को लिखना चाहो कोट थीटा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है। इस टाइप से आप इनको रीराइट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब आपके पास जो काम है वो क्वेश्चनों को कैसे हम यूज करेंगे यहाँ इसमें बताया गया। बट सबसे पहले हम थोड़ा सा और बता दें कि ये आपके पास आइडेंटिटी आई कहाँ से। हम पहली वर्कशीट में एक ट्रिक बता चुके हैं, अब फिर बता देते हैं कि आपके पास यदि ये आपके पास है तो ये हमने रिजल्ट निकाले। यदि इसको आप ले लें एज ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और इसको यदि आप कॉस से डिवाइड करते हैं सबको तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये तो टेन हो गया, टेन स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस होता है,
ये 1 आएगा और ये 1 अपॉन कोस को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, जो ऑलरेडी आपके पास यहाँ है, ये देख सकते हो। यह सेम यदि इसको आप साइन से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन साइन तो 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन कोट हो गया, और 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आपके पास आइडेंटिटी बन गई। तो इस टाइप से आपके पास इस रिजल्ट से आप ये दोनों रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और इनको कैसे कैसे यूज करना है वो सब आप यहाँ चेंज करके हम बता चुके हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। जो उदाहरण दिए गए उदाहरणों को भी समझाया गया कि यदि आपके पास आप उदाहरण ले लें तो आपको बताया गया कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें आपको क्या कहा है, उसमें क्या है 1 प्लस कॉस एक्स कोस ए 1 माइनस कॉस ए बराबर आपको इक्वल प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए अपॉन sec ए माइनस, ये प्रूफ करना है। कहा है प्रूफ दैट, क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इस कोस को यदि आप हमें रिजल्ट चाहिए सेक में, तो इस कोस को आप सेक में बदल दें। सेक में कैसे बदल देंगे, यहाँ 1 अपॉन सेक लिख दो कोस को, जैसे यहाँ है 1 प्लस 1 अपॉन सेक, यहाँ भी आप लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ टर्म्स आएगी आपके पास सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब ये सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। अब इसको आपको यहाँ सेक ए तो आ गया, अब ये tan स्क्वायर में कैसे बदलेगा, इसको यहाँ आपके पास ये स्क्वायर है, क्या करेंगे, सेक ए माइनस 1 से ऊपर और नीचे अंश और हर में आप मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। क्या करेंगे, सेक ए माइनस 1 से ऊपर और सेक ए माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिला, ये देखो यहाँ सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1 में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे आ जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी आप यहाँ देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख देंगे tan स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई। तो इस टाइप से आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं। सेकेंड, दूसरा जो उदाहरण है उसको लेते हैं। दूसरे उदाहरण में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब सीधा सीधा आप देखेंगे कि ये आपके पास यहाँ कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। तो यदि आप इसको यहाँ से सेक स्क्वायर है और नीचे कॉस सेक स्क्वायर है डालते हैं, और 1 अपॉन इसको सेक को यदि चेंज करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज थी कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए होता है, और कोसेक ए 1 अपॉन साइन होता है। तो यहाँ हम इसी तरह से सेक को 1 अपॉन कॉस यहाँ लिख देते हैं, ये 1 अपॉन कॉस आएगा कोस स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और यदि हम इसको विद टर्म मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, हमें ये भी मालूम है कि tan
थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो यदि साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है ये। तो आपके पास उदाहरण नंबर 2 भी हो गया। अब आप ले लेते हैं उदाहरण नंबर 3 को। तो उदाहरण नंबर 3 में आपको क्या कहा है कि कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए, इसको सिद्ध करना है। तो उदाहरण नंबर 3 यदि हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए और ये कोट ए प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको ले लें या इसको ले लें, इसको लेके ये आंसर आ जाएगा, इसको लेकर के ये आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड को लें तब राइट प्रूफ होगा या लेफ्ट को लें तो राइट प्रूफ होगा। आप इन आइडेंटिटीज जितनी भी करेंगे सर्व समीकरण जो होंगी उनमें आप किसी पार्ट को लेकर के दूसरा पार्ट निकाल सकते हो। तो यदि आपको उदाहरण में ये लेफ्ट पार्ट लेके कर रखा है, मैं तो राइट पार्ट लेके करना चाहता हूँ, तो आप राइट पार्ट लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है लेफ्ट राइट हैंड साइड में 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉट ए। तो क्या करेंगे, इसको आप यदि न्यूमरेटर में हर और अंश में इससे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कुछ नया टर्म्स आएगी। क्या, यदि आप यहाँ कहते हैं कि कोसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर और कोसेक ए प्लस कॉट ए से नीचे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ऊपर क्या आएगा, ऊपर होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और यदि आप लिस्ट में देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ नीचे आपके पास आ गया 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस टाइप से आपके उदाहरण तो हो गए। अब आपको क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं अब 1 बाय 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने के लिए आपको पहले जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो नॉलेज की बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कुछ लिखा जाएगा और बराबर 1 है, तो ये हम अपने पुरानी नॉलेज को देखते हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, यहाँ फिर आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा। अब इससे और ऊपर चलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सबसे पहले लिखा हुआ है और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास नीचे लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिखें, जो 1 आ जाए। तो यहाँ देखेंगे कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कोट के साथ है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप कोट स्क्वायर थीटा या ए, ये तो ए लिखेंगे, थीटा तो थीटा लिखेंगे। फिर कोट स्क्वायर थीटा का और किसके साथ रिलेशन है, कोट स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, तो ये लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस 1। ये आपके चारों पार्ट हो गए। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 को यदि हम लेते हैं तो उसमें क्या है, टू प्रूव कि सेक थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ यदि आप इसको यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे तो ये तो दोनों पहले से हम पढ़ चुके हैं कि ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, या इसको लिखना और आगे लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। जब ऊपर नीचे सेम है तो ये कटने के बाद एक आएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जो कुछ भी दे रखा है हमें उसको लिखना है। हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, वो है cos स्क्वायर थीटा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको टेन के फॉर्म में लिखना है। तो यदि हम टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यदि हम टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, पहली शर्त समीकरण वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 और ये आपके पास आ गया आंसर टेन स्क्वायर थीटा। ये आंसर हो गया। अब आप इसी के कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया गया है उसमें क्या है कि यदि x बराबर p sec थीटा प्लस q tan थीटा और y बराबर p tan थीटा प्लस q sec थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पास है, उसमें कहा एक्स स्क्वायर पी सेक थीटा एंड प्लस क्यू टेन थीटा और वाई की वैल्यू गिवन है क्यू सेक थीटा और पी टेन थीटा। prove x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास होगा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर और वाई जो है वाई को पुट कर देंगे तो वाई का मान क्या होगा, क्यू सेक थीटा प्लस पी टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को आपको खोलना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा 2ab आता है, यहाँ लिखेंगे 2pq टेन थीटा और सेक थीटा। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस है एक, तो पहले सबसे पहले तो माइनस करेंगे और माइनस के अंदर जो ब्रैकेट में है उसको खोलना पड़ेगा। अब उसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्यू का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस पी का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस है तो फिर ये आएगा 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास ये साइन चेंज होंगे। अब साइन चेंज होंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर ये देखोगे 2pq टेन थीटा और यहाँ आएगा सेक थीटा, माइनस करोगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2pq टेन थीटा और सेक थीटा। अब देखोगे ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो ये पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ ले दो तो क्या मिलेगा, यदि पी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हो, यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो इस तरह लिखोगे क्यू स्क्वायर होगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि ये टेन स्क्वायर थीटा लिखा है सेक स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर टेन माइनस टेन स्क्वायर, तो रिजल्ट में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यदि ये उल्टा हो जाए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे पी स्क्वायर इंटू 1
यहाँ लिखोगे क्यू स्क्वायर इंटू -1, तो क्या रिजल्ट आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई। इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको मिल गया है। आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ और इसमें आप जो है सही से कर लें, क्लियर होगा, साफ आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन आपको बुक में हैं उनको भी कर सकते हैं।